बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। सीमांचल के अमौर विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से अधूरे पड़े खाड़ी पुल के निर्माण को पूरा कराने को लेकर कांग्रेस, एमआईएम और एनडीए के उम्मीदवारों के द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान जमकर राजनीति की गई थी और प्रायः सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने अमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया था कि अमौर की वर्षों पूर्व से अर्ध निर्मित अवस्था में लंबित पड़ी खाड़ी पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराया जाएगा। उस क्रम में जब अख्तरुल ईमान अमौर की सीट से एमआईएम के विधायक निर्वाचित हुए थे तो उस समय भी जीत की खुशी के अवसर पर अख्तरुल ईमान ने पब्लिक को भरोसा दिलाया था कि वह खाड़ी पुल को बनवा कर ही दम लेंगे। लिहाजा बिहार सरकार ने देर से ही सही उक्त खाड़ी पुल के निर्माण को पूरा कराने के लिए राशि की स्वीकृति दे दी है। तो एमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में अमौर की जनता के बीच परोसना शुरू कर दिया है। 2025 के अगले विधानसभा चुनाव की घड़ी निकट आते ही उक्त खाड़ी पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए बिहार सरकार द्वारा दे दी गई खाड़ी पुल निर्माण योजना राशि की स्वीकृति से अति प्रफुल्लित हुए एमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने नई जानकारी दी कि सीमांचल भर में महानंदा नदी पर पब्लिक इंटरेस्ट वाली सबसे पहली पुल के निर्माण की योजना को भी बिहार सरकार से उनके द्वारा स्वीकृति करा लिया गया है। उन्होंने बताया कि महानंदा नदी पर बनी ठाकुरगंज की पुल रेलवे के इंटरेस्ट के तहत बनी थी और महानंदा नदी पर ही बनी किशनगंज की पुल प्रशासनिक इंटरेस्ट के तहत ब्लॉक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बनी थी। लेकिन जनता के हित और इंटरेस्ट के तहत पूरे सीमांचल के चारों जिलों में एकमात्र अमौर के लिए स्वीकृत हुई नई महानंदा ब्रिज पब्लिक इंटरेस्ट वाली महानंदा नदी की सीमांचल भर की पहली पुल होगी। अपने विधायक कार्यकाल की इन सभी बड़ी उपलब्धियों की जानकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र अमौर की जनता को कराने के लिए सिटिंग एमआईएम विधायक सह बिहार प्रदेश एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सबसे पहले मोबाइल फोन के व्हाट्सएप पर लाइव वीडियो जारी की और इस बात की जानकारी अमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिया। भारी खुशी का इजहार किया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और जनता से किए गए पिछले वादों को पूरा कराने के दावे के साथ बताया कि वर्ष 2025 के अंत तक खाड़ी पुल का संपूर्ण निर्माण पूरा हो जाएगा। स्मरणीय है कि फिल वक्त संपूर्ण अमौर विधानसभा क्षेत्र विगत वर्षों की भांति इस बार भी बाढ़ के प्रकोप से ग्रसित है। गांव घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से कई गांवों के लोग सड़कों पर शरण लिए हुए हैं। सीमांचल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। भाई यकीनन आज का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और मैं अमौर बैसा के अपने सम्मानित वोटरों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जो मुझ पर जिम्मेदारी दी थी कि खाड़ी रसेली पुल का निर्माण हो जाना है, 2013-14 में जो काम शुरू हुआ था और आपका लटकता हुआ पुल था जिसके लिए मैंने बार बार की लड़ाई लड़ी, सदन से बाहर भी मुझको कोर्ट मार्शल कराया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पुख्ता एतमाद है कि मेहनतें कभी रायगा नहीं जाती। आज से लगभग 2 महीना पहले मुझे चिट्ठी मिली थी उसकी स्वीकृति के काम को आगे बढ़ाने की। लोक वित्त में मामला गया हुआ था, लोक वित्त से फिर आ गया मंत्री परिषद में और आज आपको हम खुशखबरी दे रहे हैं कि मंत्री परिषद से दोनों पुलों का कस्बा गिरवा जो BR27R250 योजना है वो 30 करोड़ 74 लाख 5,700 की राशि उसमें सैंक्शन हुई है और खाड़ी जो ब्रिज है BR128 वो 35 करोड़ 54 लाख 29,200 रुपए से मंत्रिमंडल ने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं सरकार के तमाम तर जिम्मेदारों को इस पर मुबारकबाद देता हूं और सबसे ज्यादा मुबारकबाद देता हूं मैं अमौर बैसा की उस अवाम का जिसने मुझे अपनी खिदमत का मौका दिया और मुझे अल्लाह तबारक तआला ने वहां की खिदमत करने की तौफीक बख्शी। लोगों ने उम्मीद ही नहीं, दुश्मनों के यकीनन है कि उनके लिए उनकी आंखों में आज चमक होगी, खुजलाहट होगी। जो लोग ये चाहते थे कि काम नहीं हो, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चिखे। लोगों ने तो मुझे खाड़ी और रसेली के बारे ही कहा था, लेकिन अल्लाह ने ऐसी तौफीक बख्शी कि महानंदा नदी में जो कभी वक्त के वजीरों ने नहीं सोचा, मैंने वहां भी पुल मंजूर करवाया और वहां 2 अरब 7 करोड़ से 1 किलोमीटर 113 मीटर पुल का काम बुनियादी तौर पर काम शुरू हो चुका है। मैं समझता हूं कि बारिश के बाद ही आज ही मैं खाड़ी ब्रिज से आया हूं, वहां भी लोगों को कह के आया हूं
कि इस साल पार हो लीजिए कश्ती पर। इंशाअल्लाह अगले साल आपके पाँव को कीचड़ में हम लगने नहीं देंगे और इंशाअल्लाह आप अपने नए पुल पर से पार होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं वहाँ के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और हुकूमत वक्त ने हमारी फरियाद पर मंजूरी दी है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, अभी तो हम पटना थे, अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर और ये भयावह स्थिति अक्सर यहाँ होती रहती है और मई के महीने में प्रशासनिक तौर पर ये लोग मीटिंग करते हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो उनके पास नदारद है। यहाँ पर दर्जनों बस्ती में कश्ती की ज़रूरत थी, लोग चारों तरफ से फंस गए हैं, चारों तरफ पानी है, लोगों का घर कट रहा है। यहाँ के कम से कम 25 योजनाएं जो यहाँ पर भेजी गई थी, उन योजनाओं पर काम नहीं कराया गया, जिसकी वजह से बस्तियाँ कट रही हैं। मरंदा के इसमें कनकई के चपेट में, दास में भी कई जगह कटी है और अभी प्रशासनिक तौर पर कोई भी इंतज़ाम नहीं किया जा सका है। अफसरों ने थोड़ा दौड़ा किया है, आज भी सीओ मुख्तलिफ मकामात पर गया है और अभी एनडीआरएफ वालों ने 2 मोटर बोट यहाँ पर दिया है। यहाँ 4-4 मोटर बोट की ज़रूरत है, 4-5 मोटर बोट की ज़रूरत है ताकि उन लोगों को रेस्क्यू करे। और जिनके घरों में पानी घुस गया है उनके खान पान का इंतजाम नहीं है। मैं सोचा हूँ, अभी पठान टोली में खबर मिली है मुझे जी, अभी कल ही तो जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है, लेकिन अब उनको तक अब सही तक चल खान पान का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। मैं सारी चीज़ों का दौरा कर रहा हूँ। अभी ये लालटोली गांव में रास्ता के ऊपर से बाढ़ का पानी जा रहा है। इस संदर्भ में ग्रामीणों द्वारा वरीय पदाधिकारी को कई बार सूचना देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आप स्वयं देख रहे हैं क्या इसमें कार्रवाई का मसला नहीं है, ये आरडब्ल्यूडी का मसला है कि आरडब्ल्यूडी की जो सड़क बनी है, ये सड़क जो वाटर लेवल यहाँ का आता है उससे नीचा बना दिया है सड़क, उसका भी है, उसको भी हम लोग दिखवाते हैं। ये सड़क यहाँ पर ऊंची करनी जरूरी है और यहाँ पर ये कलवट की और जरूरत है, कलवट या इस किस्म का पुल चाहिए, अदरवाइज ये सड़क भी टूट जाएगी। क्या अभी तक अमौर में आपदा नियंत्रण की शुरुआत हुई है? मुझे अभी मैं सीओ से हमने बात की है, सीओ अभी वहाँ पर है, लोगों को सामान पहुँचवाने की कोशिश कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, हम अभी जाकर जायजा लेकर के पूरी रिपोर्ट आपको